20 लाख का जैकपॉट, साइली की कामयाबी से घर में आया भूचाल। जी हाँ, आपने सही सुना। कैसे और क्या हुआ, ये सब बताऊंगी मैं, यानी आपकी प्यारी पूजा, आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे साइली की किस्मत एक झटके में पलट जाती है और कैसे कुछ लोगों के दिलों में जलन की आग और भी तेज हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मसालेदार कहानी। जैसे कि मैंने बताया, साइली को 20 लाख का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रेणुका और तेजस के तो होश ही उड़ गए हैं। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में साइली अपनी मेहनत और लगन से नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। उसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, जहाँ सफलता होती है वहाँ जलने वाले भी होते हैं। और यहाँ ये किरदार निभा रही हैं रेणुका और तेजस, जो उसकी इस कामयाबी से जल भुनकर राख हुए जा रहे हैं। कहानी अब एक ऐसे नए मोड़ पर पहुंच रही थी जहां साइली ने अब तक जितनी भी मुश्किलें झेली थी, वो सब उसकी मेहनत और लगन के आगे छोटी लगने लगी थी। एक दिन साइली काम की तलाश में थके हारे कदमों से उम्मीद की एक छोटी सी किरण लिए अपने एक पुराने दोस्त के पास जाती है। वो चाहती थी कि उसे फूलों की सजावट से जुड़ा कोई काम मिल जाए, क्योंकि यही उसका हुनर था, यही उसका पैशन था। जब उसने अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो उसका दोस्त थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, साइली, मेरे पास तो बहुत छोटा काम है, पता नहीं तुम करोगी या नहीं, क्या तुम उसे करना चाहोगी? अब यहाँ कोई और होता तो शायद मुंह बना लेता, लेकिन हमारी साइली तो हीरे जैसी है। साइली के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने जवाब दिया, दोस्त, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है और मैं हर काम पूरे मन और मेहनत से करती हूँ। उसके इस जवाब से दोस्त बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि साइली में कितनी सकारात्मकता और लगन है। उसने देखा कि साइली पहले भी कितनी ईमानदारी से अपना काम करती आई है। उसने साइली के पुराने डिजाइन्स देखे और कहा, साइली, तुम्हारा काम तो वाकई बहुत अच्छा है। मेरे पास एक शादी का बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर तुम चाहो तो कुछ डिजाइन तैयार करके मुझे दे दो, मैं उन्हें आगे दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करूंगा। ये सुनते ही साइली की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। उसने बिना समय गवाए पूरी लगन से दिन रात एक करके नए नए और खूबसूरत फूलों की सजावट के डिजाइन्स तैयार किए। उसने अपनी पूरी कला, अपना पूरा दिल उन डिजाइन्स में निचोड़ कर रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह उसके पास एक अनजाना फोन आया। दिल में थोड़ी घबराहट थी, पता नहीं क्या खबर होगी। ये फोन उसी डिजाइनर का था। उसने खुशी से झूमते हुए बताया, साइली, मुबारक हो, तुम्हारे डिजाइन सबको बहुत पसंद आए हैं, तुम्हारा काम सेलेक्ट हो गया है, तुम एक बार ऑफिस आकर इसे फाइनल कर लो। साइली का दिल खुशी से नाच उठा। उसे लगा जैसे उसके पंख लग गए हों। वो फौरन तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई। वहां उसने ना सिर्फ अपने डिजाइन दिखाए, बल्कि मौके पर ही फूलों से छोटे छोटे सैंपल बनाकर सबको हैरान कर दिया। उसकी उंगलियों में जैसे जादू था। उसके काम में इतनी बारीकी और ईमानदारी थी कि कॉन्ट्रैक्टर खुद उसकी तारीफ करने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, साइली, ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये शादी एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली की है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तुम्हें ये काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। साइली ने पूरे आत्मविश्वास से सर हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर ने आगे बताया, ये काम का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख रुपए का होगा। शुरुआत के लिए तुम ये 10,000 रुपए एडवांस रख लो और कल से काम शुरू कर देना। 20 लाख! साइली को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने भावुक होकर पैसे लिए और उनका धन्यवाद किया। उसके दिल में ये भरोसा था कि ये मौका उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को एक नई दिशा देगा। वो बड़े उत्साह के साथ घर लौटी। घर पहुंचते ही उसे अपने काका परेश मिले। साइली के खिले हुए चेहरे पर मुस्कान देखकर परेश को अंदाजा हो गया कि जरूर कोई अच्छी खबर है। साइली ने तुरंत मिठाई का डब्बा निकाला और बोली, काका, मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये मिठाई खाइए। परेश ने उत्सुकता से पूछा, अरे वाह, कौन सा काम है बेटा? साइली ने हंसते हुए कहा, काका, ये काम पूरे 20 लाख का है और मुझे 10,000 एडवांस भी मिले हैं। ये सुनकर परेश की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, साइली, मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तुम इसी तरह काम करती रहो, तुम्हें और भी सफलता मिलेगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इतना सुनते ही तभी वहां रेणुका और तेजस भी आ गए। उन्हें देखकर साइली को इतना खुश और उत्साहित देखकर भीतर ही भीतर उन्हें जलन होने लगी, जैसे किसी ने उनके कलेजे पर अंगारे रख दिए हों। रेणुका ने मिठाई खाने से साफ मना कर दिया। उसने एक बनावटी मुस्कान से कहा, अभी मेरा मन नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो साइली की सफलता से बिल्कुल खुश नहीं है।
दूसरी ओर तेजस भी अंदर ही अंदर हैरान था कि जिस लड़की को वो हमेशा छोटे मोटे काम करने वाली समझता था, उसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आखिर मिल कैसे गया। साइली ने उनकी इस प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने काका की खुशी देखकर ही संतुष्ट थी। उसने पूरे उत्साह से कहा, काका, मैं वादा करती हूँ कि ये काम मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और मेहनत से पूरा करूंगी। ये हमारे लिए एक नया मौका है। उधर कोने में जाकर रेणुका ने तेजस से धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, देखा, इस फूल वाली को फिर से बड़ा काम मिल गया। अब सब लोग इसकी तारीफ करेंगे और ये और आगे बढ़ जाएगी। तेजस ने झुंझलाकर कहा, हाँ, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। देखते हैं ये काम पूरा कर भी पाएगी या नहीं। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। मतलब हद है दोस्तों, खुद कुछ करना नहीं और जो कर रहा है उसकी कामयाबी से जलना। दोनों की आंखों में साइली के लिए जलन साफ झलक रही थी। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि साइली को इतनी बड़ी सफलता मिले। उधर साइली अपने मन में एक अलग ही सपना संजोए बैठी थी। उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, ये काम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे काका के लिए है, मेरे पूरे परिवार के लिए है। अब तक जितनी भी मुश्किलें आई थी, मैंने सबका सामना किया। इस बार भी मैं अपनी मेहनत से सबको दिखाऊंगी कि मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं है। दूसरी ओर रेणुका और तेजस साइली की बढ़ती सफलता से परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे जैसे साइली आगे बढ़ेगी, उनकी चमक फीकी बढ़ जाएगी। यही वजह थी कि वो मन ही मन साइली के खिलाफ कोई नया खेल या कोई नई साजिश रचने की सोचने लगे। और अब आता है कहानी में एक धमाकेदार ट्विस्ट। आज का एपिसोड एक और अनोखे मोड़ से शुरू होता है। सचिन और साइली सुबह सुबह पानी भरने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके घर का मोटर अचानक बंद हो गया था। परिवार के सभी सदस्य सड़क के किनारे लगे नल से पानी भरने के लिए जूझ रहे थे। इसी बीच एक प्लम्बर सचिन को सावधान करता है कि मेन स्विच को ना छुएं, वरना खतरा हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय अपनी अकड़ में अनजाने में तेजस मेन प्लग का स्विच दबा देता है और करंट का झटका सीधा रेणुका को लग जाता है। रेणुका जोर से चिल्लाती है और उसके शरीर में कपकपी सी दौड़ जाती है। उसे छुड़ाने के लिए जब शकुंतला, रोशनी और तेजस उसके पास जाते हैं तो उन्हें भी करंट का असर होता है। पूरा घर अफरा तफरी में भर जाता है। तभी अचानक साइली वहां पहुंचती है। हालात देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि अगर सीधे हाथ से रेणुका कुछ हुआ तो बाकी सभी को भी झटका लगेगा। बिना देर किए वो लकड़ी की छड़ी लेकर रेणुका को अलग करती है और सबकी जान बचा लेती है। लेकिन हालात संभलने के बाद रेणुका गुस्से में साइली पर ही बरस पड़ती है। वो कहती है, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? आप ही बताइए दोस्तों, भला ये भी कोई बात हुई? जिसने जान बचाई उसी पर इल्जाम। जबकि असलियत ये थी कि अगर साइली ने वो कदम ना उठाया होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। सचिन को सच्चाई पता चलने पर वो तेजस पर भड़क जाता है कि उसने इतनी लापरवाही क्यों की। साथ ही सचिन साइली के साहस की तारीफ करता है और कहता है कि उसने वाकई समय रहते बड़ा कदम उठाया। लेकिन रेणुका की आदत थी कि वो कभी साइली के काम की कद्र नहीं करती। इस बार भी उसने उसके योगदान को मानने से इनकार कर दिया और अपनी ही सोच में डूबी रही। दिन का बाकी समय अलग रंग लाता है। सचिन तैयार होकर फॉर्मल कपड़ों में बाहर निकलता है। उसकी इस नई और आधुनिक पोशाक देखकर साइली हैरान रह जाती है। वो मजाक में पूछती है कि इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। सचिन गंभीर होकर बताता है कि वो अपने काम में सुधार करना चाहता है। वो अब अपनी कार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहता है ताकि उसे और यात्री मिले और उसकी आमदनी बढ़े। ये सुनकर साइली की आंखों में खुशी चमक जाती है। वो सचिन को ढेरों शुभकामनाएं देती है और कहती है कि ये कदम सही समय पर उठाया गया है। असल में सचिन के दिल में ये बात साफ थी कि उसे ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बल्कि साइली और परेश को भी आर्थिक रूप से सहारा देना है। घर की जरूरतें बढ़ती जा रही थी और सचिन नहीं चाहता था कि आर्थिक तंगी परिवार पर भारी पड़े। यही सोचकर वो एक एजेंसी के पास जाता है ताकि अपनी कार को ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ सके। घर लौटने पर उसे ये भी पता चलता है कि साइली का प्रोजेक्ट अब अंतिम रूप लेने वाला है। सचिन अपनी पत्नी की इस सफलता से बेहद खुश हो जाता है। वो उसे देखता है और गर्व से भर उठता है कि उसकी पत्नी ने मेहनत के बल पर ये बड़ा मुकाम पाया है। लेकिन उसी शाम सचिन को एजेंसी से फोन आता है। उसकी उम्मीद थी कि उसे सीधे सीधे प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सामने से खबर आई कि वे उसे सीधे अपनी कंपनी के ड्राइवर के रूप में रखना चाहते हैं।
ये सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है, उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाता है और वो बेहद निराश हो जाता है। दूसरी ओर घर में रेणुका और तेजस ज्योतिषी की सलाह मानकर उपवास करने का निश्चय करते हैं। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से घर के संकट दूर होंगे। लेकिन उस दिन सचिन ने अपने मन में अलग ही प्लान बना रखा था। वो चाहता था कि साइली की सफलता का जश्न पूरे घर में मनाया जाए। उसने खुद बिरयानी बनाने की ठान ली और पूरे मन से उसकी तैयारी करने लगा। साइली भी उस खुशी में शामिल होने के लिए अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है। दोनों मिलकर मटन खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचती है। साइली के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ झलक रही थी। उसकी मेहनत का फल अब सामने आने लगा था। वो सोच रही थी कि जब परिवार एक साथ बैठकर ये जश्न मनाएगा तो सबकी आंखों में नई उम्मीद चमकेगी। इस पूरे दिन में अलग अलग हालात आए, कभी अफरा तफरी, कभी गुस्सा, कभी निराशा और कभी खुशी। लेकिन सचिन और साइली दोनों ने ये साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़े तो हर समस्या का हल निकल सकता है। रेणुका और तेजस अब भी अपनी जलन और अंधविश्वास में उलझे थे, लेकिन सचिन और साइली की जोड़ी अपने सपनों को सच करने की तैयारी में लगी थी। दोनों का एक दूसरे पर भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही भरोसा आने वाले समय में उन्हें और भी बड़ी उड़ान देगा, वही उड़ान जो उनके सपनों को हकीकत बनाएगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या रेणुका और तेजस अपनी हरकतों से बाज आएंगे? क्या साइली का ये 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी रुकावट के पूरा हो पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।